भगवान श्री रामचंद्र जी माता कैकेयी एवं महाराज दशरथ के आदेशानुसार 14 वर्षों के लिए वनवास की यात्रा पर निकले। ये आ गए महावीर गोहिते जी अंबाला वाले। 11 रुपए का पुरस्कार जयहरी पराडकर गौरी ढाना 11 रुपए एवं पूनम पराडकर पांढुरना 21 रुपए का पुरस्कार दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सीताराम। यह है सुनील टेलर मोरघोंदी वाले, आपकी ओर से 11 रुपए का पुरस्कार है। जय सीताराम। साथ में महामंत्री सुमंत जी हैं। महाराज दशरथ ने निवेदन किया था सुमंत जी से कि आप राम लक्ष्मण एवं सीता को अयोध्या नगर के बाहर लेकर के जाओ, 2-4 दिन जंगल में घुमा करके पुनः वापस लेकर के आना। पहले दिन का विश्राम भगवान राम का तमसा के किनारे हुआ। वहां से आगे बढ़े तो दूसरे दिन का विश्राम सुरसरी नदी माता गंगा के तट पर श्रृंगवेरपुर नामक स्थान पर हुआ। अब भगवान राम यह चाहते हैं कि चाचा सुमंत वापस अयोध्या चले जाएं,
अब हमें शीघ्रता से यहां से आगे बढ़कर अपने वनवास की यात्रा प्रारंभ करनी है। राम लक्ष्मण जानकी एवं पीछे पीछे सुमंत जी चले जा रहे हैं। कि विधिना लेख किसी के समझ न आते जल जल के प्रिय राम लखन सिए बन को जाते हैं। दादा सुमन, कहो पुत्र राम। आपको तो ज्ञात है पिताजी की अवस्था ठीक नहीं है और इस प्रकार से कब तक आखिर आप हमारे साथ चलेंगे? मुझे तो 14 वर्ष की वन यात्रा पर ही रहना है, परंतु आपका अयोध्या वापस जाना बहुत आवश्यक है। हेलो, इसलिए यह दीपक साइकिल स्टोर मोरघोंडी एवं पारस खापरे जी, देवश्री खापरे, इनकी ओर से 21 रुपए का पुरस्कार चलते हुए प्रसंग पर आए हैं। साथ साथ बुआड़े परिवार की मुखिया बायाबाई बुआड़े की ओर से 51 रुपए का पुरस्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। इसलिए आप हमें यहीं पर छोड़कर अयोध्या के लिए वापस हो जाइए। हे पुत्र राम, ये आप क्या कह रहे हो? क्योंकि महाराज दशरथ मुझसे चलते चलते ये कहा था, हे सुमन, तुम जाकर के हमारी जहाँ तक अयोध्या का सीमा है वहां तक राम और लक्ष्मण पुत्र वधू को घुमा करके वापस लेकर आना। यदि राम नहीं आता तो लक्ष्मण या पुत्र वधू को जरूर वापस लेकर आना। काका, कहो पुत्र राम। तुम्हारी बात मैं समझ सकता हूँ, परंतु मैं भी अपने पिता की आज्ञा में बंधा हुआ हूँ, इसलिए उनकी आज्ञा का पालन करना मेरा परम कर्तव्य है। आप यहीं से वापस हो जाएं। बरबसराम सुमंत पठार
जाऊंगा, मगर महाराज पूछेंगे सुमंत मेरा पुत्र वधू सीता या लक्ष्मण राम कहाँ है, तो मैं क्या उनको जवाब दूंगा, यही मुझे चिंता हो रही है प्रभु। काकाश्री, आप जिस दुविधा में पड़े हैं उस दुविधा में तो मैं स्वयं हूं, परंतु आपका जाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि भैया भरत और शत्रुघ्न भी राजमहल में नहीं है। इसलिए आप अयोध्या जाएं, पिताजी की देखभाल करना बहुत आवश्यक है। इसलिए आ गए हमारे फौजी साहब श्री अजय बंशी उइके जी गरुड़ कमांडो, अजय बंशी उइके जी गरुड़ कमांडो, ये गौरी ढाना वाले हैं। आपकी ओर से भगवान राम एवं लक्ष्मण की प्रस्तुति पर 101 रुपए का पुरस्कार आया है। साथ ही साथ श्रीमान जहरी पराड़कर गौरी ढाना 11 रुपए एवं योगेश हिंगवे गौरी ढाना 11 रुपए और मल्लू जी डिगर से गौरी ढाना 51 रुपए का पुरस्कार दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय सीताराम। ठीक है पुत्र, मैं वापस तो जा रहा हूँ, मगर मैं जाकर क्या जवाब दूंगा, यही मुझे चिंता हो रही है। कि रघुराई रे कि रघुराई रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या जीने का सहारा तेरा नाम रे, ओ मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझको दुनिया वालों से क्या काम रे। भगवान राम लक्ष्मण एवं जानकी जी के साथ चले जा रहे हैं। सामने माता गंगा जी का दर्शन उन्हें हुआ। श्रृंगबेरपुर पावन नगरी में चल रहे हैं। संध्या होने वाली है और इनका अगला पड़ाव सूर्यास्त के पहले हो जाना चाहिए। ऐसा सोचकर भगवान राम गंगा के किनारे पहुंचे, जहां कोई नाविक नजर नहीं आ रहा है। माता गंगा की प्रबल धारा चल रही है। राम लक्ष्मण होते तो स्वाभाविक था प्रयास भी करते, लेकिन साथ में सीता जी भी है, इसलिए हिम्मत नहीं हो रही है कि पांव चल करके गंगा को पार किया जाए। इसलिए ये आ गए श्री प्रकाश खौसे जी बुचन खापा वाले। श्री प्रकाश खौसे जी बुचन खापा वाले, आपकी ओर से 101 रुपए का पुरस्कार आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय सीताराम। भैया लक्ष्मण, कहे प्रभु। थोड़ी ही देर में रात्रि होने वाली है और मैं चाहता हूं क्यों ना रात्रि होने से पूर्व ही हम गंगा के उस पार होकर अपना कोई निश्चित ठिकाना बना लें। सत्य कह रहे भैया। भैया लक्ष्मण, गंगा के उस किनारे पर कुछ नाविक दिखाई दे रहे हैं। हमें आवाज लगाकर उन्हें बुलाना चाहिए। अवश्य भैया। कि आजा हम तो खड़े इस पार माझी, हमको लगा दो उस पार। आजा हम तो खड़े इस पार माझी, हमको लगा दे उस पार। आजा हम तो खड़े इस पार माझी, हमको लगा दो उस पार। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। तुम विपास लेकर के आजा हम
देखो अंधकार। आजा हमको खड़े इस पार माझी, हमको लगा दे उस पार। आजा हमको खड़े इस पार माझी, हमको लगा दे उस पार। जय गंगे मैया प्रभु। हमें आप नए मुसाफिर नजर आ रहे हैं। अवश्य भैया, परंतु गंगा के इस किनारे पर कोई नाविक हमें दिखाई नहीं दे रहा। भगवान हमें गंगा के उस पार कर सके। संध्या का समय हो गया है। सारे मल्लाह और केवट अपनी अपनी नाव लेकर अपने अपने घर चले गए होंगे, पर जहां तक मुझे मालूम है यहां से कुछ ही दूर पर एक घाट बना हुआ है और उस घाट के किनारे एक छोटी सी बस्ती है केवट महाराज की। उनका परिवार वहां काठ की नौका चला करके राहगीरों को गंगा के पार पहुंचाता है। कृपा करके अगर आप को दिक्कत ना हो तो यहाँ से आगे जाकर के केवट के परिवार से मिलिए, उनकी मदद से आप गंगा पार कर सकते हैं। ठीक है। हेलो, ये आ गई मानसी परदेती गौरी ढाना, इनकी ओर से 21 रुपए का पुरस्कार है। जहरी पराड़कर गौरी ढाना 11 रुपए का पुरस्कार। ये सार टिकट में क्या लिखते हैं आप लोग भैया इसमें? और कौशल पराड़कर जी गौरी ढाना 11 रुपए का पुरस्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय सीताराम। क्या भैया, अभी आप लोग गांव नहीं गए क्या? आज गंगा जी में मछलियां पकड़ रहे हो क्या तुम लोग? मछलियां नहीं पकड़ रहा हो, हम और कुछ पकड़ने आए हैं, राहगीरों को। ए भैया, आज बोहनी नहीं हुई क्या? कोई नाव पर चढ़ करके गंगा पार नहीं हुआ क्या? आज नहीं, आज 3 दिन से ऐसे माछी मार रहा हूँ। बैठे हो? बैठे हैं, लेकिन यार अभी हम वो उस तरफ चला गए। इस समय ठंडी के कारण रास्ता बंद है, कोई निकल नहीं रहा है। तुम लोगों की भी कमाई कम हो गई होगी, क्यों? कम नहीं, बिल्कुल नहीं है, ये नहीं खत्म। जाओ कहीं ढूंढो, यहाँ बैठे रहोगे तो थोड़ी काम, कुछ हाथ पांव चलाया करो। अब जा रहे हैं, ठंड लग रही है तो कहाँ जाओ? ये आ गए पंजाब राव जी रबड़े। कहाँ से उस पर जाएंगे? कामठ वाले हैं कि कामठी वाले? कामठ वाले। वाह, 11 रुपए का पुरस्कार दिए हैं, धन्यवाद। जय सीताराम। हर हर गंगा मैया, हर हर गंगे। अरे लहर लहर लहराई हो, गंगा तो हरी लहरी। लहर लहर लहराई हो, गंगा तो हरी लहरिया। लहर लहर लहराई हो, गंगा तो हरी लहरिया। बोलिए गंगा मैया की। लहर लहर लहराई हो, गंगा तो हरी लहरिया। तो हरी लहरी मैया, तो हरी लहरिया। तो हरी लहरिया मैया, तो हरी लहरिया। तो हरी लहरी मैया, तो हरी लहरिया। घर 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 आई हो, गंगा तो हरी लहरिया। लहर लहर लहराई हो, गंगा तो हरी लहरिया। बोलिए गंगा मैया की जय हो। ये आ गई झुनिया बाई खापरे एवं मुन्नी बाई खापरे मोर घोंडी, इनकी ओर से ये केवट महाराज के परिवार के लिए खाने पीने के लिए 51 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं, धन्यवाद। जय सीताराम। जय हो, आपकी जय जयकार हो। बाबू जी, हाँ बचवा, पिंटुआ गया था नदी किनारे, यात्रियों का पता लगाने के लिए अभी तक आया नहीं। अरे पाई लागू बाबू। अरे खुश रहो बच्चा। अरे बाबा। हाँ, हेलो, ये आ गए पुनः प्रकाश माटे जी अनाज के थोक व्यापारी एवं
पूनम आदित्य माटे जय बजरंग डेकोरेशन वाले दोनों महानुभावों की ओर से 101 रुपए का पुरस्कार आया है। खूब कल्याण जय हो, सीताराम। खूब कल्याण हो भैया। अरे हम बहुत दिन से परेशान हैं और एक और राहगीर नहीं मिलत है। हमारा परिवार चलाओ बहुत मुश्किल हो गया है। और ये आ गए संदीप धुर्वे जी, इनकी ओर से 21 रुपए का पुरस्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सीताराम। ए बाबू का हुआ रे? यहाँ आओ। का भैया? बहुत खुश दिखाई दे रहा है। हाँ कोनो बात हुआ का? हाँ हो का? अभी अभी हम दौड़ते दौड़ते आ रहे हैं कुछ संदेशा लेकर। हाँ तो बताओ ना जल्दी से। मैं उधर खड़ा था ना, हाँ और वो दूसरे वाले घाट से अच्छा थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहे थे, क्योंकि अब थोड़ा अंधेरा का भी समय है, और वो बुला रहे थे ए केवट भैया। केवट भैया? हाँ बाबू। हमका भैया? कौन हो? इधर सुनो, ये तीनों लोग जो केवट महाराज को बुला रहे थे ना, हाँ। हमें लगता है कि ये बहुत बड़े राजघराने के हैं, भले बनवासी देश है उनका। अगर ये राहगीर मिल गए तो आज माला माल हो जाएंगे तेरे बाबू। हाँ, हम तो थोड़ा सा झाला फाली लग रहा हे था। बचवा, हे हमारा छोर। हाँ। अरे हमका भैया कह के बुलाए रहे हैं, एकर मतलब ही हुआ कि वो कोई बड़े परिवार से है। अब हम इसलिए ये सुन हमार बात। हाँ, सुनाओ। इसलिए कि आज तक हमका सब केवटवा कह के बुलावत रहे। हाँ वही तो हम सोच रहे हैं। पहल राही है जो कि हमका केवट भैया कह रहे हैं। अरे बरबसराम सुमल तपनाए इधर है सुरसरी की राया पुतहाए। अरे कहाँ है? बरबसराम सुमल तपनाए सुरसरी की राया पुतहाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हेलो, यह गए अंकुश गोहिते जी, प्रदीप गोहिते जी, जयंत गोहिते जी, अम्बाड़ा वाले तीनों महानुभावों की ओर से 51 रुपए का पुरस्कार है। जय सीताराम। अच्छा यही है वो राहगीर। हाँ यही है बाबू। माँ की नाव केवट आना। ये केवट भैया कहीं के बुलावे वाले कौन है? तनिक हमका इनसे कुछ पूछेंगे चाहिए। हाँ? अरे भैया, अरे कौन हो तुम, कहाँ के हो? कौन हो तुम, कहाँ के हो? काहे हमें बुलाते हो? कौन हो तुम, कहाँ के हो? काहे हमें बुलाते
हे भैया, केवट और राम जी के बीच में पूछा पाछी चालू हो गया। केवट पूछ रहा है कि कौन हो तुम, कहां के हो, क्यों मुझे बुलाते हो। राम जी ने एक ही शब्द में बता दिया कि राही हैं हम अयोध्या के, क्यों देर लगाते हो। आओ भैया, नाव से पार कर दो इधर आओ, मुझे। इधर आओ, हाँ इधर आओ, हमारे पास आओ। ये बताओ भैया, माजी नाव न केवट आना। हे भैया ये बताओ, हे भैया, आज तक हमका केवटवा केवटवा कह के सब बुलावत रहे, परंतु आप वो पहला इंसान है जो उनकी हमका केवट भैया कह के बुलाए रहे हो। हाँ तो भैया। आप अयोध्या के तो ये बताए रहे हो, लेकिन कौन हो अपना तनिक परिचय भी तो दे दो। हे भैया, हाँ हम अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र राम हैं। ये हमारे अनुज लक्ष्मण हैं। हमारे साथ में हमारी भार्या सीता है और हम तीनों उनकी आज्ञा से 14 वर्ष की वन यात्रा पर निकले हैं। इसलिए हे भैया, इधर हो जाइए, इधर हो जाइए। हमारे ऊपर कृपा करते हुए ये भैया थोड़ा उधर, थोड़ा दूरी बनाए लियो। हे बाबू, हे हाँ है बहुत पैसा मिलेगा, राजा के लड़के हैं, जल्दी अरे से बैठा राजा लो। के लड़के हैं। ए भैया, ए भैया, एक संशय है, तनिक ये बताए दो, आप वही राम हो हाँ जेकर पैर एक पत्थर की शिला से छू गवा और वो पत्थर की शिला नारी बन गई। हाँ भैया, वही हो, हमारी बात सुनो। सुनाइए। हमें रात्रि होने से पूर्व हाँ गंगा के उस पार जाना है। अच्छा, इसलिए हाँ हे केवट भैया, नैया के खेवैया, बिठा के हमें नैया, करो ना उस पार। हम तीनों पे करो ये उपकार तुम। केवट भैया के नैया के खेवैया, बिठा के हमें नैया, करो ना उस पार तुम। हम तीनों पर करो ना एहसान तुम। ऐसा ये केवट महाराज, हमें बड़े परेशान नजर आ रहे हैं तीनों। हाँ आ रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ। राज तिलक के बदले में भैया 14 बरस का वन पाया। राज तिलक के बदले में भैया 14 बरस का वन पाया। किस्मत में अपने जो भी लिखा था, आज वही शुभ दिन आया। हाँ, किस्मत में मेरे जो भी लिखा था, आज वही शुभ दिन आया। पार करावो, करो न देरी, हो रही रात अंधेरी। मेरे भाई जादू में उतराई, नहीं है एक आई, ना करना इनकार। हम तीनों पर करो केवट भैया के भैया के भैया। हेलो, ये आ गए जेहरी पराडकर जी गौरी ढाना। इनकी ओर से भगवान राम के इस आदर्श अभिनय पर 21 रुपए का पुरस्कार है। और यह है शेष राव बारंगे नादनवाड़ी, मंडल भारतीय जनता पार्टी महामंत्री, ग्राम मेठ पवार ढाना। 51 रुपए का पुरस्कार है। सुरेश जी खौसे गौरी ढाना, 21 रुपए का पुरस्कार भगवान के इस आदर्श भाव पर। जय सीताराम। हे भैया, हाँ इसलिए अविलंब रात्रि होने से पूर्व अच्छा, हमें अपनी नाव पर बिठाकर हाँ। गंगा के उस पार करो। हे भैया, पहले बात तो ही सुनो आप कि एहसान करने वाली जो बात कर रहे हो,
अगर हम एहसान करने वाली इसमें कौन सी बात है? हम एहसान करेंगे तो हमारी परिवार कैसे पलेगा? पैसा नहीं है, नहीं उतारना है। एहि प्रतिपालो सब परिवारो, नहीं जानो कछु और कबारू। और है जाना तो भैया, कहो। ये हमार नाव जो है हमार परिवार के पाले के हमारे एक सहारा है, और हमारे पास हमार परिवार के पाले के चलावे के कोनो रास्ता नहीं है। हमारी बात सुनिए, जहाँ तक हम तुम्हारे विषय में जो सुने हैं, हाँ, ये जो जादूगर तुम्हारे पैर है प्रभु, इसके विषय में हम बहुत सुना हूँ। बताओ बताओ। हाँ? अरे छुआ तो शिला भई नार सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। हे प्रभु, हे तुम्हार पैर जब पत्थर की शिला पर छुई गवा तो नारी होगी, तो ये मार काट की नैया, हाँ, ये काहे नारी बन जाए? सुनिए, कहो। अरे पैरों के तुम्हारे महिमा है भारी, पैरों में तुम्हारे जादू है भैया, दैया दही चढ़े ये दूंगा, पैरों जादू है भैया, दैया दही चढ़े दूंगा, जादू भरे इन पैरों को तुम्हारे, हर किसी नहीं पड़े दे दूंगा, जादू भरे इन पैरों को तुम्हारे, हर किसी नहीं पड़े दूंगा, आवत तुम्हारे, आवत तुम्हारे महिमा भारी, पत्थर हो गई भारी, देगी गाली हमार घरे वाली, करो ना ऐसा काम तुमसे, हम काम हरी देखी आओ नहीं मार तुमसे, हम काम हरी देखी आओ नहीं मार तुमसे, हम काम हरी देखी आओ नहीं मार। हाँ, पत्थरा से गिरिया भई, पत्थरा से गिरिया बनौला, मोर राजा की किधर लागेला, ओ किधर लागेला, सब कहेला ई माला करी, किधर लागेला, ओ किधर लागेला। बहुत डर लागेला हमको, बहुत डर। पत्थरा से गिरिया बनौला, मोर राजा की किधर लागेला, ओ किधर लागेला, सब कहेला ई माला करी, किधर लागेला, ओ किधर लागेला, हमरी आकरी के नैया किधर लागेला, ओ किधर लागेला। हमका बहुत डर लागत है प्रभु, हम ये तुम्हार जादूगर पैरन के अपनी काट की नैया पे ना ही चढ़ दे दो। ये आ गए सुहानी मानमोड़े जी, इनकी ओर से 21 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया गया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और यह है धनराज देशमुख जी, गौरी ढाबा ट्रक ड्राइवर, इनकी ओर से 51 रुपए का पुरस्कार श्री राम एवं केवट महाराज के संवाद पर आए हैं। जय सीताराम। ए बाबू, हाँ हाँ, हाँ ये पैर छू देते हैं पत्थर पर तो नारी बन जाती है। हाँ बचवा, हाँ ये सत्य है। सच्ची में हाँ रे, बन गया। जो प्रभु पार अवश्य गाच हो, तो पद पदुम पखार न कहो। हे प्रभु, कहो। अगर आपको गंगा मैया के ई पार से ऊपर जाना है तो एक रास्ता है, बताओ। ये जो तुम्हार जादूगर पैर है, पहले हमारी सुनो। क्या हुआ? तुम भगवान से बात ही कर रहे हुए पत्थरा लेकर आया है, पता नहीं क्या एक करेगा। लेना है जी? ए बाबू, हाँ है इनसे कह दो,
इसको छू दे, नारी बन जाए, हम विवाह कर ले, हमारा विवाह हट, नहीं है। हट, हट। हे प्रभु, तो हमार अरे जाओ हमारी बात सुनो। कहो। एक रास्ता है, हम अपने काठ के कठौता में तुम्हारी जादूगर पैरन के धोएंगे, और अगर वो वहां कठौता रही गवा, हम आपको अपने काठ की नैया पे बिठा के और ऊपर कर देंगे। अगर आपको हमारी शर्त मंजूर है तो फिर बताओ आप क्या सोच रहे हो। सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा ऐन चितई जान की लखड़ तनु। हे भैया, हाँ प्रभु, हाँ। तुम्हारी बातों में विलंब हो रहा है और हमें रात्रि होने से पूर्व गंगा के उस पार जाना ही है। हाँ तो जो तुम्हारी इच्छा है उसे पूर्ण कर लो, परंतु हाँ। हमें गंगा के उस पार रात्रि होने से हाँ पूर्व हाँ हम कर कह दो। देंगे हम। केवट यमराज यही तो चाहते थे। केवट को मालूम है जबकि लक्ष्मण जी नाराज होते जा रहे हैं कि जीवन भर रात दिन भैया के चरणों की मैंने सेवा किया है, आज तक मर्म मैं नहीं जान पाया, और ये नदी के किनारे रहने वाला केवट बार बार कह रहा है कि मैं आपका मर्म जानता हूँ। हाँ, तो आप हमारी बात मान गए ना। अवश्य। अच्छा अच्छा। हाँ। ओ मलकिनी, अरे मलकिनी, अरे हमारे काठ वाला कठौता लेके आओ, जल्दी करो जल्दी करो। ए बाबू हम जा रहे अरे हैं। जासु नाम सुमिरत एक बारा उतरहि नर भव सिंधु अपारा। पूरा परिवार बुला लिया केवट महाराज ने, 1 दर्जन बच्चे हैं, घरवाली भी आ गई। केवट राम प्रजाय सुपारा, पान कठौता हरि मैया। हे प्रभु, आपन इतिहास हमारे सर पे रख के और देख नहीं लो, ताकि आप गिरो ना। हाँ, ऐसे रख के हम धो रहे हैं भाई। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। अति आनंद उपजी अनुरागा, चरण सरोज पधारन लागा। अति आनंद उपजी अनुरागा। हे प्रभु, अरे ये तुम्हारा पैर गंदा हुई बा। एक बार फिर से रख दो, फिर से धोई दे। अभी तक एक ही पांव धोने की बात तू कर रहा था, देखो इसकी चालाकी। हाँ हाँ हाँ, डालो डालो पानी डालो। केवट के मन में बात एक ही चल रही है कि पांव धोने का तो मैं बहाना कर रहा हूं। अरे जरा सोचिए, जो पूरे संसार को भाव से पार करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो, उनको मैं क्या पार करूंगा। ये तो काठ के नैया का बस एक बहाना है। राम स्वयं हमें भाव से पार करने के लिए आए हैं, हमारी काठ की नाव पर बैठकर गंगा पार करने नहीं आए। फिर गंदा हुई हुआ पैर। देखो, हे प्रभु, एक बार हाँ प्रभु। बोलिए केवट महाराज की जय। कि राघव चरण जल जात हो, आज केवट पखारे। राघव चरण जल जात हो, आज केवट पखारे। पुनि पुनि पाया पलटत पुनि पुनि, पुनि पुनि पाया पलटत पुनि पुनि। आनंद उरन अमात हो, आज केवट पखारे। एक केवट भैया, ये पांव धोने के बहाने रात रोकना चाहते हो क्या राम जी को अपने घर पर?
राम जी रुकने वाले नहीं है, बहुत कठिन प्रण है। जब तक 14 वर्ष की वनवासी यात्रा इनकी पूरी नहीं हो जाती तब तक ये किसी नगर या किसी गांव में नहीं ठहरेंगे। इसलिए संध्या होने के पहले राम जी को गंगा पार कर दो भैया। हे भाई, हाँ अब विलंब मत करो। हाँ ए बच भाई बोल क्या हुआ? हटा 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 ये भैया ये और अपने बड़े भैया को बोलो कि जल्दी से नाव लेकर के किनारे आए। हे बचवा, अरे नाव ले जाओ, प्रभु को ऊपर ले जाना है। ले जाओ किनारे लिया, ले जाओ ले आओ ले आओ ले आओ। और ध्यान देना बड़ी वाली नाव मंगाना, हाँ बड़ी वाली जो वजनदार है, ठीक है ना। आज गंगा मैया की लहर बहुत तेज चल रही है, लगता है उनको भी मालूम हो गया कि राम जी आए हैं। हमारे नाव पे हमारा रघुवर है, गंगा मैया की लहर और ये आंधी। जल्दी करो, ले जाओ भगवान को पार उतारो। ले जाओ बैठो 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 प्रभु बैठो बैठो बैठो। बोलिए गंगा मैया की जय हो। आज अकेले नाव मत चलाना, अपने दोनों बड़े और छोटे बच्चों को आगे पीछे पतवार लेकर के खड़े कर दो। तुम पानी काटना, वो बैलेंस संभालेंगे। हाँ, त्रिभुवन के नायक भगवान राम आज नाव पर बैठ रहे। सीता जी कभी नाव नहीं बैठी थी, डरेंगी भी। हाँ, इसलिए पतवार चलाने वाले बिल्कुल मजबूत रहो। जो अच्छा से पेंट करवाए हैं ना नाव को, हाँ सितारा उतारा लगवाए, वही नाव ले जाओ बचवा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु की पुनि मदित गए पार। चल बचवा धीरे धरो नाव को, हाँ सावधान हो। एक मैया की जय। संभाल के नाव चलाना। गंगा मैया ये आगे हरि किशोर जी ढोंडी ओम शिव बेंडिंग वाले, उनका कहना है कि हे भगवान, केवट के ऊपर तो आपकी कृपा हो गई, हमारे ऊपर कब होगी? हाँ थोड़ा जल्दी करके हमारा भी उद्धार करिए। हम भी आपके हाथों का
आपका पावन आशीर्वाद चाहते हैं। सदर 101 रुपए का पुरस्कार आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सीताराम। हे भैया, उतरी ठाढ़ी भय सुर शरीरे पा। आज अपनी नाव पर बिठाकर हमें गंगा के इस पार करके तुम्हारे द्वारा हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया गया है। नहीं प्रभु, परंतु मैं उतराई स्वरूप क्या दूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा। हे हमारे प्रभु, ये लो, ये छोटी सी भेंट है, इसे स्वीकार करो। हे हमारे प्रभु, नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुखदारी ददावा। हे प्रभु, कहो भैया। आप हमका कुछ दे के चाहत है, परंतु हे प्रभु आज हमको कहा नहीं मिल गया। आज संसार की सारी संपत्ति हमका मिल गई प्रभु, सारी संपत्ति मिल गई। हमार दुख दरिद्र सब कुछ दूर हो गया प्रभु। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। और हे प्रभु अब हमका और कुछ होना चाहिए, हमका और कुछ होना चाहिए प्रभु। और हाँ, अगर आप हमका कुछ दे के चाहते हैं प्रभु, तो हम फिरती बार मोह जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। हे नाथ, ओ भैया, आप अपन वनवासी यात्रा पूरी करने के बाद यही रास्ता से आएंगे, और वह समय जब आप हमको चाहे जौन दे देंगे प्रभु, हम उनको खुशी खुशी स्वीकार कर लेंगे प्रभु। हे ठीक है नाथ, भैया। और एक बात और, हे प्रभु हम तो गंगा मैया के ही पार से ऊपर राही को उतारे वाले, परंतु आप तो भव सागर से पार उतारे वाले हैं प्रभु। हमारे ऊपर एक कृपा जरूर करना प्रभु, जब कभी वह समय आवे तो आप अपनी दास के भव सागर से पार उतार दियो प्रभु। बोलिए केवट महाराज की जय। एवं मस्तु। हे भैया, हाँ प्रभु, अब हमें आगे जाकर रात्रि विश्राम के लिए ठिकाना भी बनाना है, इसलिए हमें चलने की आज्ञा प्रदान करो। हाँ प्रभु, ठीक है प्रभु, लेकिन हे प्रभु वापस में हमारा ध्यान जरूर दियो प्रभु। अवश्य। कि पुनि रघुनाथ चले बन आगे, मुनिवर वृंद विपुल संगलागे। जाओ अब घर, भगवान वापस नहीं आएंगे केवट भैया। हमारा ध्यान दियो प्रभु, भगवान राम ध्यान दियो। केवट से विदा लेकर आगे बढ़े। अस्थि समूह देखि रघुराया, कोटि मुनि लागी अति माया। हेलो, ये आ गए प्रकाश जी माटे। प्रकाश जी माटे अनाज के थोक व्यापारी एवं आदित्य माटे जय बजरंग डेकोरेशन वाले केवट के प्रदर्शन पर 101 रुपए का पुरस्कार आया है। श्री गोलम लाल जी खापरे कामठ वाले 51 रुपए का पुरस्कार है। और ये आ गए कचरिया पराडकर गौरी ढाना 11 रुपए, नारायण मान मोड़े गौरी ढाना 51 रुपए, मुन्ना जी चिकाने गौरी ढाना हेटी 51 रुपए, परशुराम जी ढोबारे पीपल पानी 51 रुपए, श्री गुलाब राव कामदी गौरी ढाना हेटी 51 रुपए, श्री रामदास जी भादे बालापुर वाले 20 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सीताराम।
भगवान राम केवट महाराज से विदा लेकर चित्रकूट नामक स्थान पर पहुंचे। एक जगह भगवान राम ने देखा कि हड्डियों का ढेर लगा हुआ है। वहां कुछ मुनि समुदाय रहा करते थे। मुनियों के यहाँ जाकर भगवान राम ने पूछा कि मैं जिस रास्ते से गुजर रहा हूं वहां हड्डियों का ढेर ही ढेर लगा हुआ है। भगवान राम की यह वाणी सुनकर पूरे ऋषि महात्मा थपक थपक कर रोने लगे कि नारायण आप तो सब जानने वाले हैं, फिर भी हम महात्माओं से यह पूछने का प्रयास कर रहे हैं। आपको तो ज्ञात है जो हड्डियों का ढेर दिखाई दे रहा है यह लंकापति रावण के निशाचरों के द्वारा हम जैसे साधु ऋषि महात्माओं की हत्या करके हमारी ही हड्डियों का ये ढेर लगा हुआ है। मुनियों की बात सुनकर भगवान के आंखों से आंसू गिरे और उसी समय मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने दोनों भुजाएं उठा करके यह प्रतिज्ञा किया कि अब मैं अपनी नरलीला के दौरान और इसी वनवासी यात्रा के दरमियान पूरे पृथ्वी को निशाचरों से विहीन कर देने का प्रतिज्ञा करता हूं। प्रण ले लिया भगवान ने कि एक एक निशाचरों को मारूंगा जिसने भी इस वसुंधरा पर पापाचार बढ़ाया है, अराजकता फैलाई है, जिन्होंने भी गौ हत्या करने का प्रयास किया, सबको चिन्हित कर करके इस संसार से मिटाने का काम करूंगा। फिर राम जी की यात्रा आगे बढ़ी। अत्रि मुनि के आश्रम में गए। कामदगिरी की तिलहटी में मां मंदाकिनी के किनारे सती अनुसुईया के आश्रम में सीता जी को रखे भगवान राम। कुछ दिन वहां सत्संग चलता रहा। समय बीतता गया। और वहां से भी भगवान राम ने विदा लिया और विदा लेने के बाद उनका निवास स्थान पंचवटी नामक स्थान पर होता है। महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में गोदावरी नदी के तट पर पंचवटी नामक स्थान है, जहां भगवान राम एक छोटी सी कुटिया बनाकर माता सीता जी के साथ विराजमान है। भैया लक्ष्मण एक दिन बड़े चिंतित हुए। उन्हें लगा कि मैं भगवान राम के पास जन्म से लेकर अभी तक 24 घंटे लगा हूं, हमें कहीं से भी नहीं लगता कि भगवान नारायण के अवतार है। ये तो साधारण मनुष्यों जैसा इनका व्यवहार है। लेकिन जब ये किसी तत्व ज्ञानी संत ऋषि महात्मा के सानिध्य में बैठते हैं तो ऋषि महात्मा इनको परम ब्रह्म कहते हैं। इसका भेद क्या है वो समझते हैं, मैं क्यों नहीं समझ पाता? मुझे तो साधारण मनुष्यों की तरह मेरे भैया दिखते हैं। एक दिन लक्ष्मण जी ने राम जी से प्रश्न पूछा। जिस समय भगवान राम पंचवटी में गए वहां स्वागत करने वाला कौन था? वहां की प्रकृति ही भगवान राम की पहुनाई करने लगी। ये आ गए सुदामा बारंगे जी मेट वाले, इनकी ओर से 21 रुपए का पुरस्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सीताराम। अरे बिहरत सियर घूतीर तीर दो बाबरी पेरा, बिहरत सियर घूतीर तीर दो बाबरी पेरा। लक्ष्मण जी बैठे हैं। उन्होंने भगवान राम से प्रश्न किया, सुर नर में सच आचर सोई,
हे प्रभु, आप कृपा करके मुझे यह बताएं कि आपकी किस प्रकार से आराधना की जाए कि आप भक्तों के ऊपर प्रसन्न होते हैं। मैं आपकी किस प्रकार से भक्ति करूं कि मैं आपके इस चरण रूपी सेवा का पूर्ण प्रसाद मुझे मिल सके प्रभु। कहो ज्ञान विराग अरुमाया। और हे भगवान, ज्ञान वैराग्य माया में क्या अंतर होता है? ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाई। ईश्वर और जीव में क्या अंतर होता है? कृपा करके बताएं भगवान। लक्ष्मण की यह बात सुनकर भगवान राम मुस्कुरा पड़े। बैठो लक्ष्मण। अरे थोड़े ही महा सब कहो बुझाई, भजो सिया राम हो। भैया लक्ष्मण, कहे भगवान। मैं तुम्हें अति संक्षिप्त में सब कुछ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। बताएं भैया। मैं और मेरा कुछ माताओं को झपकी आ रही है। हा? जागते रहे। एक बार जोरदार तालियां बजाकर भगवान के नाम का जय घोष करें। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। हाँ। मैं और मेरा, तुम और तेरा, यही माया है जिसने संसार के समस्त जीवधारियों को अपने वश में कर रखा है। और भैया लक्ष्मण, जो बार बार जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त होता है, और जो माया के अधीन होता है वही जीव है, और जो माया से विरक्त है अर्थात जिस पर माया का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता वही ईश्वर है। और भैया लक्ष्मण, जो भी मेरी भक्ति निष्काम भाव से अपने मन से हर प्रकार के कपट जंजाल को त्याग कर करता है, मैं उसके कमलवत हृदय में हमेशा वास किया करता हूँ। धन्य हो भैया, आज आपने यह ज्ञान बताकर बहुत बड़ा उपकार किया भैया। इस प्रसंग को रामचरितमानस में लक्ष्मण गीता का नाम दिया गया है। ज्ञान वैराग्य भक्ति ईश्वर माया जीव सबके बारे में अलग अलग वर्णन भगवान राम ने लक्ष्मण से किया। तब जाकर के परम अनुराग लक्ष्मण जी को प्राप्त हुआ, और वो परम वैरागी तो है ही, एकांत में जाकर के बैठ करके राम जी के नाम का ध्यान करने लगे लक्ष्मण जी। उसी समय रावण की बहन शूर्पणखा, जिसका नाम स्वर्ण रेखा है, शार्ककट में शूर्पणखा कहते हैं, वैसे नाम उसका स्वर्ण रेखा है। लंकापति रावण को तो जानते हैं कि वह देवताओं से वरदान प्राप्त करके परम पराक्रमी हो चुका था। उसके जैसा तीनों लोक में न तो कोई पंडित था और न तो कोई योद्धा, न तो राजनीतिज्ञ, उतना ही कूटनीतिज्ञ था रावण। परम शक्तिशाली होने के बाद वह दिग्विजय यात्रा पर निकला और लोकपाल दिग्पाल यक्ष नर नाग किन्नर गंधर्व सबको पराजित करके वह अपना गुलाम बना लिया। उसी दौरान रावण पाताल के राजा विद्युत जिह्वा, जिसके साथ रावण की बहन शूर्पणखा ने रावण को बिना बताए पाताल लोक जाकर के प्रेम विवाह कर लिया था। जब रावण पाताल को जीतने के लिए वहां गया और विद्युत जिह्वा की हत्या करने लगा, तो उसकी बहन शूर्पणखा ढाल बन करके खड़ी हो गई कि सावधान लंकापति, आप जिस राजा का वध करने जा रहे हैं कोई अन्य व्यक्ति वो नहीं है, वह आपका बहनोई मेरा पति विद्युत जिह्वा है। मेरे रहते मेरे पति की हत्या आप नहीं कर सकते।
इतनी बात रावण कहां बर्दाश्त कर सके। जिसके नाम को सुनकर लोकपाल दिक्पाल यक्ष किन्नर नर नाग गंधर्व थरथराते हैं, उसकी बहन शूर्पणखा मुझे बिना बताए जाकर के प्रेम विवाह कर लिया है और नाराज हो गया। उसने तुरंत अपनी चंद्रहास से अपने बहनोई की हत्या कर दिया और घसीट कर शूर्पणखा को लंका पुनः वापस लाया। युवा अवस्था में ही शूर्पणखा के मांग का सिंदूर उजड़ गया, विधवा हो गई। शूर्पणखा दर दर भटकने लगी, बेचैन रहने लगी। रावण को दया लगी। कुछ दिनों के बाद उसने शूर्पणखा को भ्रमण करने का स्वच्छंद आशीर्वाद दिया कि जाओ, मेरा आदेश है, अगर कभी तुम्हारा मन विचलित हो तो तुम लंका से भारतवर्ष में जाकर एक पंचवटी नामक स्थान है, वहां कुछ दिन रुका करो, फिर उसके बाद वापस लंका आ जाओ। कई बार पंचवटी आ चुकी थी शूर्पणखा, आज अचानक उसका मन पंचवटी घूमने का हो रहा है, जहां भगवान राम लक्ष्मण माता जानकी पहले से ही एक छोटी सी कुटिया बना करके रहते। नित नवीन मंगल श्रृंगार करके आज निकली है शूर्पणखा। फूलबगिया में बोले बोले बोले, बाग में बोले कोयलिया। फूलबगिया में बोले बोले बोले, बाग में बोले कोयलिया। संदीप जी ध्रुवे गौरी ढाना, आपकी ओर से 21 रुपए का पुरस्कार आया है। श्रीमान संतोष जी बिरघड़े गौरी ढाना 51 रुपए का पुरस्कार। जय सीताराम। आज यहाँ मैं क्या देख रही हूँ, इसके पहले जब भी मैं पंचवटी घूमने आई, मुझे इस प्रकार का कुछ भी एहसास नहीं हुआ। आज पंचवटी अपनी ओर आकर्षित कर रही है, क्या कारण है? चल करके मुझे निहारना चाहिए। यहाँ की मंद मंद हवाएं, पुष्प लताएं, यहाँ के पक्षी ऐसे चहचहाट कर रहे हैं जैसे मेरे मन को आकर्षित कर रहे हैं। चल करके दर्शन करना चाहिए। आज ये बहुत सच धज के निकली है। रावण का एक गुप्तचर चुपचाप पीछे से देख रहा है कि ये जा कहाँ रही है। और सावन आया, बादल छाए, बोले बोले चहके फूल खिले, आने वाले सब आए, आने वाले सब आए, लेकिन सावन आया, बादल छाए, फूल फूल चहके फूल खिले, आने वाले सब आए, लेकिन तुम कब आओगे, लेकिन तुम कब आओगे।
क्या देख रही हूँ, यहाँ के पुष्प, लता, हवाएं और मौसम, वो बिना बादल के, ओ बिना बादल के बिजली कहाँ चमकी हो, बिना बादल, बिना बादल के बिजली कहाँ चमकी हो, बिना बादल, बिना बादल के बिजली कहाँ चमकी, बिना बादल, बिना बादल के बिजली कहाँ चमकी, बिना बादल। हेलो, ये आगे श्री कालूराम जी बुआड़े बिना बादल की बिजली कहाँ चमकी, इस प्रस्तुति पर सादर 11 रुपए का पुरस्कार दिया है। धन्यवाद। गौरी ढाना चौकी ना दैया करके, ना दैया करके, ना दैया करके हो, ना दैया मरके, ना दैया करके हो, ना दैया करके, बिना बादल, बादल के बिजली कहाँ चमकी हो, बिना बादल के बिजली कहाँ चमकी, बिना बादल, बिना बादल के बिजली कहाँ चमकी, बिना बादल। लगता है गाल में कुछ काला है, आज इसके बहुत पहले गा रही है। यहाँ हरियाली नहीं रहा करती थी, इसीलिए तो शूर्पणखा को आश्चर्य हो रहा है कि आज अचानक न तो बादल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी बिजली जैसी चमक, पूरे पंचवटी में प्रकाश ही प्रकाश फैला हुआ है। आश्चर्य में पड़ गई। यह मैं क्या देख रही हूँ, आज तक ऐसा कभी मेरी पंचवटी में नहीं हुआ जो आज मैं देख रही हूँ। चल करके निहारना चाहिए। कि मैं तो तुम संग नैन मिला के, मैं तो तुम संग प्रीत लगा के, मैं तो तुम संग प्रीत लगा के हार गई सजना, हार गई सजना। मैं तो तुम संग नैन मिला के, मैं तो तुम संग नैन मिला के हार गई सजना, हार गई सजना। मैं तो तुम संग प्रीत लगा के, मैं तो तुम संग नैन लगा के हार गई सजना, हार गई सजना, हार गई सजना, हार गई सजना। देख विकल भई युगल कुमारा, शूर्पणखा ने देखा कि दो तरफ दो राजकुमार बैठे हुए हैं, युवा है। अपनी माया से सुंदर सा भेष बनाया, बसंत ऋतु का निर्माण हो गया पूरे पंचवटी में। अनायास ही मन आकर्षित होने लगा। शूर्पणखा मुस्कुराती हुई राम जी के पास पहुंची। प्रेम नगर मत जा,
बिकल भई युगल कुमारा। अब समझी कि मेरी पंचवटी क्या इशारा करना चाहती थी। और मैं भी अब समझ गया। इसीलिए सोचूं कि बिना बादल के बिजली कहाँ चमकी। ये है जो बिजली के रूप में मेरी पंचवटी में सुंदर सुंदर जो दो राजकुमार हैं। तेरी मति खराब है। अरे रुचिर रूप धरि प्रभु कहीं जाई, रुचिर रूप धरि प्रभु कहीं जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। हेलो, ये आ गए श्रीमान प्रकाश जी माटे गौरी ढाना, शैलेश जी सलाने गौरी ढाना, पंजाब राव जी रबड़े गौरी ढाना, कामठ वाले 101 रुपए का पुरस्कार दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सीताराम। और यह है अशोक जी खौसे गौरी ढाना, 51 रुपए का पुरस्कार है। जय श्री राम। हे सुकुमार, हे सुकुमार, हे सुकुमार, तो सुंदरी, आप कौन हो और यहाँ भला मेरी पंचवटी में अर्थात मेरे राज्य में आप इस प्रकार आप कौन है? अपना परिचय तो दीजिए। हे देवी, हम अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र राम हैं। हमारे बगल में हमारी भार्या सीता है और उधर जो कुछ दूरी पर बैठे हैं हमारे अनुज लक्ष्मण हैं। और हम तीनों अपने माता पिता की आज्ञा से 14 वर्ष के लिए वन की यात्रा पर हैं। परंतु हे सुंदरी, तुम कौन हो? अवश्य शूर्पणखा रावण कई बहिनी, नहीं है भटक। मैं विश्व सुंदरी सूर्पणखा हूँ। विश्व सुंदरी कह रही है। हाँ, और ये मेरी पंचवटी है। आप मेरे राज्य में ठहरे हैं। यहाँ प्रकृति से तो मन भावन मेरा हो चुका। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचेऊ विचारी। हाँ सुकुमार, आपके जैसे पुरुष और मेरे जैसे नारी इस संसार में नहीं है। विधाता ने सोच करके जोड़ी बनाई है। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। पागल हो गई है, एकदम पागल हो गई है। रघुवर मोसंग ब्याह रचालो, दिलदार धनुइया वाले, हाँ सुकुमार, आप मुझसे गंधर्व विहार रचा लीजिए। बोल बचन। हे सुंदरी, कहिए तपस्वी। मैंने पहले ही बताया मेरा विवाह हो चुका है। हमारे साथ में हमारी भार्या सीता है और इस कारण भला मैं तुम्हारे प्रस्ताव को कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? हे देवी, कहिए सुकुमार। तो हम करे नहीं विवाह
बस एक नारी व्रत रखते हैं। रखते हैं अपनी को छोड़ अन्य सबको माता या बहन समझते हैं। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। हे देवी, तो इसलिए तुम्हारी यह आज्ञा पालन कर सकता कभी नहीं। हम आर्य पुरुष है धर्म आर्य खंडन कर सकता कभी मेरा विवाह हो चुका है, इसलिए मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। अहै कुंवर मोर लघु भ्राता। अगर तुम्हारे मन में विवाह की इच्छा है, अवश्य। उधर देखो, लक्ष्मण बैठा हुआ है जो कि इस समय वन में अकेला है। जाकर उससे बात करो, हो सकता है उसके द्वारा तुम्हारे प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाए। ठीक है, मुझे तो ब्याह करना है, इससे हो जाए चाहे उससे हो जाए। अरे गई लक्ष्मण रे तू भगिनी गई लक्ष्मण रे तू भगिनी जाने। गई लक्ष्मण रे तू भगिनी जाने। लक्ष्मण जी का ध्यान भगवान के चरणों में लगा हुआ है। ये आसक्ति रूपी शूर्पणखा उनको जगाने का प्रयास कर रही है। हे सुकुमार, हे सुकुमार, हे सुकुमार, कहो देवी, कौन हो तुम और मेरे पास क्यों आई हो? मैं विश्व सुंदरी सूचना कहाँ हूँ और यहाँ मेरी पंचवटी है जो आप ठहरे हैं। हे सुकुमार, कहो। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, कुछ प्रस्ताव रखना चाहती हूँ। कहो देवी, क्या कहना चाहती हो? दिल मेरा दीवाना, दिल मेरा दीवाना, और बता क्या करे लखन जी तुमको पाना, बता क्या करे लखन लखन जी तुमको पाना, बता क्या करे। दिल मेरा दीवाना, बता क्या करे। लखन जी तुमको पाना, बता क्या करे। हे देवी, कहिए सुकुमार। तुम्हारे कहने का तात्पर्य है कि तुम हमसे विवाह करने हेतु आई हो, परंतु देवी मैं तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों का एक छोटा सा दास हूं। मैं तुम्हारा यह प्रस्ताव
नहीं मान सकता। और प्रभु समर्थ को सलपुर राजा, जो कछु करहि उन्हीं सब छाजा। और प्रभु ही अयोध्या के राजा बनेंगे और यह सब उनको शोभा देता है, एक दास को शोभा नहीं देता। तुम तुरंत उनके पास जाओ, अवश्य वो तुमसे शादी करेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा आप लोग शादी मत करना, मारे जाओगे। कि हमारे यहाँ बड़ों के रहते छोटे विवाह का निर्णय नहीं लेते, इसलिए राम जी मेरे मालिक हैं, वही अयोध्या के राजा भी बनेंगे और उनकी आज्ञा मुझे सिरे भार है, इसलिए मेरे पीछे मत भटको, जाकर भगवान राम से ही बात करो। इस प्रसंग पर प्रसन्न होते हुए गोविंद गिरारे जी मेठ वाले 51 रुपए का पुरस्कार दिए हैं। निखिल भादे गौरी ढाना 21 रुपए, आकाश बुआरे गौरी ढाना 21 रुपए का पुरस्कार है। जय सीताराम। ठीक है, यहाँ भी कोशिश में कर लेती हूँ। कुमार हो राम जी, बड़ा दुख देना हो तेरे लखन ने, बड़ा दुख देना हो राम जी, बड़ा दुख दीना तेरे लखन, बड़ा दुख दीना। हाँ सुकुमार, इसलिए आप मुझे अपना लीजिए, अब मुझसे बिहार रचा लीजिए। नहीं सुंदरी, मैंने तुम्हें पहले ही बताया मेरा विवाह हो चुका है। अगर तुम्हारे मन में विवाह की इच्छा है तो जाकर लक्ष्मण के पास एक बार फिर से प्रयत्न करो, हो सकता है उसके द्वारा तुम्हारे प्रस्ताव को इस बार स्वीकार कर लिया जाए। इसलिए एक बार फिर से लक्ष्मण के पास जाकर अपनी बात उनके समक्ष रखो। जाओ सुंदरी। ठीक है, देखने में तो काला कलूटा है, कोई विवाह मत करना, बहुत मारे जाओगे। नचा रहा है, यह भी कोशिश में कर लेती हूँ। महाराज ये आ गए रावण बहुत मारेंगे। श्रद्धा जनरल स्टोर अम्बाड़ा की ओर से 51 रुपए का पुरस्कार, रिद्धि सिद्धि डोंगरे गौरी ढाना 40 रुपए, एवं इसी में दिनेश नाना जी भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सीताराम। हे सुकुमार, हे तपस्वी, कहो। बिना बात मैं तो छोड़ आई लंका को राज, तुम्हारी आई है। लखन लाल तेरे छोड़ी आई लंका की राज, लखन लाल तेरे लिए मैं तो छोड़ आई। भाई की छोड़ी, भतीजों की छोड़ी, हे लखन लाल, भाई की छोड़ी बोले, भतीजों की छोड़ी, मैं तो छोड़ आई, मैं तो छोड़ आई, सकल परिवार
विवाह की मध्यस्थता करने में इनका बहुत योगदान रहता है गौरी थाना में। ये शेखर भारपुरे जी कल ही हमें बता रहे थे कि पंडित जी हमारे गांव में विवाह की बड़ी समस्या चल रही है, यहाँ जंगल में राम लक्ष्मण के पीछे भटकने से अच्छा है यहीं रुक जाओ, कोई दिक्कत है किसी न किसी के साथ विवाह हो जाएगा। 51 रुपए का पुरस्कार भी दे रहे हैं दहेज में, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सुकुमार, आप मुझसे अंदर विवाह रचा लीजिए ना, आप मेरे मन को भागे। अरे लक्ष्मण कहा तो से बरई राम हो रामा, जो तिन तोरी लाज परिहरई। बस देवी बस, मैं तुमको कब से बार बार समझा रहा हूँ, परंतु तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है कि अच्छा यह बातें करने में तुझको कुछ लाज न आती है। तुझको कुछ लाज न आती है कि मुख से कहने से पहले पापिन क्यों नहीं मर जाती है। हेलो, ये आगे माखन लाल साहू अनाज भंडार वाले आपकी ओर से 101 रुपए का पुरस्कार लक्ष्मण जी के डांटने पर। बहुत बढ़िया किया लक्ष्मण जी ने, ऐसे लोगों को ऐसे ही डांट के भगा देना चाहिए। कि जीवन में हमने प्रथम बार ऐसी निर्लज्ज लड़की देखी। ऐसी निर्लज्ज लड़की देखी है, दिवस आज का बहुत अशुभ जो आई सन्मुख ऐसी लड़की। यदि तेरा विवाह नहीं हुआ है तो जाकर अपने संरक्षक से कह दे कि कर दे कहीं छोड़ तेरा। अगर यदि तेरा विवाह हुआ है तो जाकर अपने निज पद की सेवा कर, वही तेरे आराध्य देवता है। अभी भाग जा यहाँ से। भैया क्यों? असली वाली तो यहाँ है, वो लग रहा है नकली आई थी क्या? लगता है इसके साथ में जो एक सुंदर सी सुकुमारी है उसको मैं भक्षण कर जाऊं, मगर नहीं, मुझे काम बनाना है तो चल के इनसे प्रेम से मनाना पड़ेगा। हाँ मना ले क्यों? अब अच्छी लग रही हूँ ना। बहुत अच्छी। ये आ गए सुमन साहू अम्बाड़ा वाले, ये घिंदरी सुपनखा के लिए 30 रुपए दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय सीताराम। ब्यूटी पार्लर से आई है तो अच्छी क्यों नहीं लगेगी? अब अच्छी लग रही हूँ। हाँ हाँ, ब्यूटी पार्लर से आ रही हूँ अभी। रूप भयंकर प्रगट भई। अब शादी करेंगे? अब तुमसे मैं करेंगे नहीं, करना पड़ेगा। करूंगा। ये आ गए पूरा परिवार की ओर से राम कृष्णा जी पराड़कर, मीनाबाई पराड़कर, नीरज पराड़कर की ओर से 21 रुपए का पुरस्कार सुपनखा के लिए आया है, धन्यवाद। अब अच्छी लग रही हूँ ना। अब तुम बहुत सुंदर लग रही हो, अवश्य तुमसे मैं शादी करूंगा। अरे पहले बताए होते तो मैं ब्यूटी पार्लर से पहले आ गई हूँ। हाँ हाँ हाँ, अरे वो आकाश से कर ले। अब आपसे थोड़ा ऐसे आप कितने अच्छे लगते हैं। थोड़ा दूर से बात करो। दूर से? हाँ। क्यों? बड़े वाले इधर हैं, निर्णय इनकी तरफ से होगा। ये जी बोलो ना कहाँ बिछाऊं खटोला, जी बोलो ना
ये सर्वगुण संपन्न है। अजी बोलो ना कहाँ बिठाऊं पटलना, ऊंचे बिछाओ नीचे बिछाओ, ऊंचे बिछाओ कि नीचे बिछाओ, जी बोलो ना कहाँ बिछाऊं। अजी बोलो ना कहाँ बिछाऊं पटलना। अजी बोलो ना कहाँ बिछाऊं पटलना। अंदर बिछाओ कि बाहर बिछाओ, अंदर बिछाओ कि बाहर बिछाओ, अंदर बिठाओ कि बाहर बिठाओ, अजी बोलो ना कहाँ बिठाऊं पटलना। बोलो ना कहाँ बिठाऊं पटलना। हेलो, इस बार लगता है एक चेला भी लेकर आई है अरे भतीजा तू भी आ गया। दहेज का सामान गाड़ी में लोड करने के लिए। गृहस्थी का सारा सामान बांध करके आई है। आलू काटने वाली चाकू, सूप, झाड़ू। हाँ? ये आ गए श्री गोलन जी खापरे। बच्चों के लिए चॉकलेट की व्यवस्था की गई है। हाँ, और देविका उइके कौड़िया, इनकी ओर से 31 रुपए का पुरस्कार आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सीताराम। अरे नई झूलन सैया जी, अरे नई झूलनी के छैया बलन दिया दिखाया। नई झुलनी के भैया लखन दुपहरिया उतार दो। नई झुलनी के भैया लखन दुपहरिया, दुपहरिया बिताई दो, दुपहरिया बिताई दो। नई झुलनी, नई झुलनी के भैया लखन दुपहरिया बिताई दो। सारी महीनवा गर्मी करनवा, हे चार महीना गर्मी के दिनवा, गर्मी के दिनवा है बहुते पसीनावा। टप टप चूहे पसीना बलन हम दोनरा दिलाई देव हो, तब लगे पई पसीनावा लगना। हम दिनवा दिलाई देव हो, नई झुलनी के भैया लखन दुपहरिया बिताई देव हो। हाँ भतीजे, चाहे इनसे विवाह कर ले। ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है रे। हाँ ऐसा है ना, अपने दीदी जी को मना ये आ गए रुद्रांश दीप बुआड़े, वाणी बुआड़े, गौरी ढाना। इनकी ओर से 51 रुपए का पुरस्कार है। एवं सुरेश खौसे जी गौरी ढाना सदर 51 रुपए का पुरस्कार दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सीताराम। अपने दीदी जी को मना लूंगी, मना ले। तो हमारा काम बन जाएगा। अगर ये कह देंगी तो शादी अवश्य हो जाएगी। जितना ये देखने में सुंदर है ना, उतनी ही सुंदर इसके दिमाग भी है। ये दीदी ये समझ गई कि विवाह जो चर्चाएं होती हैं दोनों पक्ष से, पुरुष वर्ग में चाहे जितनी बड़ी चर्चा छेड़ दो, कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। विवाह तो तभी सेट होगा जब अंदर से महिलाएं निर्णय देंगी। ऐसा समझ कर वो सीता जी के पास गई। हाँ भतीजे, कम्बल वाले से विवाह कर ले रे। ये दीदी अपने देवर से कह दो शादी कर लेना है। मैं आपकी कपड़ा पछाड़ूंगी, आपको रोटी बना के दूंगी, विवाह करेंगे? अच्छा करूंगी, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा।
अवश्य बहन, लक्ष्मण आपसे शादी अवश्य कर लेगा अवश्य। सच दीदी। अरे दीदी तेरा देवर दीवाना, अरे दीदी तेरा देवर दीवाना, आए यार मेरी हो तो जाएगा। आ गए खुशमीत साहू जी। खुशमीत साहू जी अम्बाड़ा वाले की ओर से 11 रुपए का पुरस्कार है, धन्यवाद। अरे बाहर आखिर वो दिला। हे देवी, बाहर अकेला अवश्य। हुआ। क्यों अब तो मैं जा रहा लग रही हूँ। शादी करने के योग्य हो, तुम सर्वगुण संपन्न हो, अच्छी इसलिए अब मैं तुमसे शादी करने में विलंब नहीं कर सकता। अरे अब वाह, शादी करेंगे। बात बन गई, बात बन गई। ऐसा है ना, अब थोड़ा गृहस्थी का सामान लेकर आई हूँ, परछन ओरछन कर लूँ। कई ने बहुत दिन बाद मौका मिला बा, कर परीक्षण करे चाहे। हाँ कर तू सब कर। सही बात। अब लंका से कोई आया तो है नहीं परीक्षण ओरक्षण करने के लिए, हाँ, अपने से ही करेंगे। इसका विवाह हो रहा है, आप सब बाराती बन जाइए। अरे मोशरा ला दूल्हा है, अरे मोशरा सगुना शुभा हो, रानी के सुहागवा। जा रहा हूँ महाराज के पास में। हाँ झाड़ू वाला दूल्हा है, अरे झाड़ू वाला दूल्हा है, हाँ झाड़ू सगुना शुभा हो, रानी के सुहागवा। अरे सुपा वाला दूल्हा है, अरे सुपा वाला दूल्हा है, अरे सुपा सगुना शुभा हो, रानी के सुहागवा। शुभ हो, रानी के सुहागवा। आपके यहाँ भी परीक्षण होती है कि नहीं होती है ना? हाँ जानते हैं, सब जानते हैं। अगर अब तुम्हारी सारे रीति रिवाज पूर्ण हो गए हो, हाँ, तो हमारे यहाँ की भी कुछ रीति है, आपके यहाँ कौन सी रीत है बताइए ना। तुम उसका पालन करो, मैं तुमसे अतिशीघ्र विवाह करूंगा। तुम ये लो, इस उचित आसन पर तुम बैठ जाओ। अरे मैं बैठूंगी कि आप बैठेंगे, कौन सी रीत है? ये नारी हमारे थोड़ी यहाँ बैठती है। यह हमारे यहाँ की रीति है कि नारी बैठी रहती है और पति खड़ा होके उससे विवाह करता है, और तुम बैठो। चलो मुझे शादी करनी है जल्दी। एक कम्बल वाले दादा, आपको भी शादी करनी है क्या? आप बैठो, बैठ जाओ बस। देखो इनके यहाँ कितना नारियों का सम्मान करते हैं। ये बताओ कि तुम तो पल्सर बाइक की चाबी गुम हो गई है किसी की, भैया के पास है, वो इनसे संपर्क करके ले लेंगे। गाड़ी नंबर है 6898। जब नंबर मालूम है भैया तो कैसे मालूम पड़ा कि चाबी गुम हो गई? और यह है शेषराव बारंगे नादनवाड़ी, मंडल भारतीय जनता पार्टी महामंत्री,
51 का पुरस्कार एवं कमलेश कामड़ी जी सुपर्णका के इस अभिनय पर 51 का पुरस्कार दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्य साहू अम्बाड़ा 31 रुपए का पुरस्कार है। ढेर सारी शुभकामनाएं। जय सीताराम। तुम्हें मैं अभी तक तो तुम सोने की लंका में रही हो, परंतु तुम आज तक क्या सोने की चिड़िया देखी है? सोने की चिड़िया तो नहीं देखी हूँ, सोने की लंका में रहती हूँ। लेकिन आज मैं तुम्हें सोने की चिड़िया दिखाने जा रहा हूँ। वो देखो। होती है क्या भाई? सोने की चिड़िया आपकी तरफ होती है? हमारे यहाँ होती है। वो देखो ऊपर उड़ रही है। वो देखो। नजर नहीं पहुंच रही, इशारा करके बता दे कहाँ है। वो देखो। क्या हो गया? ए